Hello everyone, how are you all? Ma'am, good afternoon. Also fine, beta. Okay, today we will read chapter number 7. The Elf and the Shoemaker. चैप्टर का नेम है द इल्फ एंड द शूमेकर। चलिए बुक ओपन करिए, बुक बी, चैप्टर नंबर 7। जिसको स्क्रीन पे बुक दिखेगी अपना हैंड शो करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 1, बुक बी में पेज नंबर 1 ओपन किए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे क्या राइट है? मैजिक। मैजिक मीन्स क्या होता है? अमन पासवान, जादू। क्या आपने कभी मैजिक देखा है बेटा? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. किसने देखा है जादू? जादू किसने देखा है? मैम मैंने देखा है। कहाँ पे देखा है? मैम मेले में देखा है। मैम मेले में। मेले में? मैंने भी। कैसे जादू थी बेटा? जादू में क्या क्या कर रहे थे? वो जो मैजिशियन थे क्या कर रहे थे जादूगर? अमन बताएं? हाँ बोलो बेटा। अनन्या मैम वो अपने कैप निकाल के उसमें में से एक तोता निकालते हैं। सच में देखा था आपने? यस मैम। ओके, शुभांगी बेटा आपने भी देखा है कभी मैजिक? ओके, अभी यहाँ भी जो आप चैप्टर रीड करोगे उसमें मैजिक होता है, उसमें जादू होता है। अभी जो चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, इसमें भी जादू होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। डियर रीडर, वी ऑल लव टू रीड एंड लिसन टू स्टोरी अबाउट मैजिक। वी ऑल लव, हम सभी को अच्छा लगता है। रीड मीन्स पढ़ना, लिसन मीन्स सुनना, पढ़ना और सुनना। कैसी स्टोरी? टू स्टोरी अबाउट मैजिक, जादू की कहानियां पढ़ना और सुनना हम सभी को अच्छा लगता है ना? अच्छा, यस मैम। जादू वाली कहानियां पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। आगे, वी विश फॉर एंड ड्रीम ऑफ मैजिकल थिंग्स। वी विश, हम इच्छा करते हैं, फॉर एंड ड्रीम, और सपना भी देखते हैं जादुई चीजों का। ओके, हम जादुई चीजों की कल्पना करते हैं और सपने भी देखते हैं उसी को कि जादू हो रहा है। देखते हैं ना कभी कभी? यस मैम। यस मैम। लेट्स इंटर आ लैंड। चलिए एक लैंड में प्रवेश करते हैं। लैंड में भूमि होता है। चलिए एक भूमि में प्रवेश करते हैं। ऑफ, कैसी भूमि है वो? इमेजिनेशन मीन्स काल्पनिक भूमि है। एंड फन, और आनंद लेंगे बाय रीडिंग, पढ़ते हुए। अ मैजिकल स्टोरी, एक जादुई कहानी। एंड अ पोएम, और एक कविता। ओके, हम लोग एक कविता पढ़ेंगे और एक कहानी पढ़ेंगे जो कि जादुई कहानी और जादुई कविता है। ठीक है, तो पहले हम लोग रीड करेंगे चैप्टर नंबर 7। यह जो जादुई स्टोरी है, द इल्फ एंड द शूमेकर। इसका स्टोरी का नेम है द इल्फ। इसमें होता है बौने। ओके, इसमें बौने एंड शूमेकर जो बनाते हैं, शूमेकर बोलते हैं, जो कि शूज बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका पोएम है द लिटिल इल्फ, छोटा बौना। इल्फ का प्लूरल फॉर्म होता है इल्फ। इल्फ मीन्स बौना, इल्फ मीन्स बौने। ओके, आज समझ में सभी को? यस मैम। होता है बौना, मिस बौना। यहाँ पे दो है इसलिए यहाँ पे इल्फ बोला गया, मिस बौने। बहुत छोटे होते हैं। ओके, The elf and Yes, the ma'am. shoemaker get set. A shoemaker and a cobbler both work with shoes. आप सभी ने सुना होगा, shoemaker होते हैं और जो cobbler होते हैं मिस मोची। shoemaker मिस जूता बनाने वाले, cobbler मिस मोची। Both work with shoes. दोनों शूज का काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग है। अलग कैसे बेटा?
डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या आप इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? दोनों में अंतर क्या है? शूमेकर व कॉबलर में क्या अंतर है? कौन बताएगा? चलिए बोलिए अनन्या। मैम जो कॉबलर होते हैं वो जूते बनाते हैं और जो मोची होते हैं मैम वो मैम जूते को ठीक करते हैं। कॉबलर में मोची होता ही है बेटा। कॉबलर में मोची होता ही है जो कि जूते ठीक करते हैं। हमने कहा शूमेकर एंड कॉबलर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? मैम शूज मेकर मैम शूज बनाते हैं और कॉबलर मैम जूते सही करते हैं। जूते सही करते हैं। ओके, चलिए आप बताइए बेटा शुभांगी, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम शू मेकर मैम शू बनाते हैं वो ठीक करता है। बेटा आराध्या सिंह, यू टेल बेटा। चलिए आप बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है, शूमेकर एंड कॉबलर? मैम शूज मेकर जूते बनाते हैं और कबलर उसे ठीक करते हैं। कॉबलर उसकी मरम्मत करते हैं। अगर जूता टूट जाता है, कहीं फट जाता है तो उसको सिलते हैं, जो कॉबलर मोची लोग होते हैं। ओके, जो शूमेकर होते हैं वे सूच को बनाते हैं, डिजाइन देते हैं उसको। ओके, और जूता फट जाता है तो उसकी मरम्मत कौन करता है? कॉबलर करते हैं, मोची करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको सिलवाने के लिए कॉबलर के पास जाते हैं। अगर हमें खरीदना होता है तो कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से खरीदते हैं। दुकान पे कहाँ से बन के आता है? शूमेकर बना के देते हैं। ओके, जो शूमेकर होते हैं, शूज बनाने वाले होते हैं। What kind of tools do you think they might use in their work? किस प्रकार के औजार को वे अपने काम के लिए यूज करते होंगे? क्या पता आप सभी को कि जो शूमेकर होते हैं और जो कॉबलर होते हैं किस प्रकार के औजार का यूज करते हैं अपने काम करने के लिए? क्या यूज करते होंगे बेटा? ग्लू, हैमर, नीडल, ओके बेटा, Here are some things, यहाँ पे कुछ चीजें हैं that a cobbler और a shoemaker use, जो कि cobbler और shoemaker यूज करते हैं while repairing और making shoes, शूज की रिपेयर की मरम्मत करने के लिए और शूज बनाने के लिए जो shoemaker है और cobbler कुछ चीजें यूज करते हैं। यहाँ पे उसका पिक्चर बना हुआ, नेम भी राइट है। चूज द राइट वर्ड, आप सही वर्ड को चूज करिए। फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड राइट है उसमें सही वर्ड को चूज करिए। टू लेवल द पिक्चर्स, और पिक्चर के नेम आप राइट करिए। जैसे यहाँ पे राइट है सोल, हैमर, नेल, ग्लू, लेदर, निडल, ऑल। अब यहाँ पहचान के नोट करिए क्या क्या है बेटा। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर क्या है, इसका नेम क्या है बेटा? ओके बेटा, तो यहाँ पे नोट करना नेल। सभी बुक में नोट कर लो जल्दी से। सबसे फर्स्ट वाले में यहाँ पे मैम सेकंड में ग्लू। अभी यहाँ पे देखिए, इसको बाद में देखना। इसके नीचे देखिए पिक्चर किसका बना हुआ है, ये आप सबने देखा होगा इसको। नीडल मैम नीडल। तो बेटा ऐसे होता है यूज करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको ऑल बोलते हैं, मींस सूजा होता है, जिसे जूता सिलते हैं, सूजा। ओके, AWL ऑल, यस, AWL ऑल मींस सूजा होता है। मैम इसमें ग्लू होगा। हाँ ये मैम इसमें ग्लू होगा चिपकाने के लिए, जो सोल है उसको चिपकाने के लिए ग्लू करते हैं। मैम इसमें हैमर होगा। हाँ है ये। ओके, मैम इसमें सोल और इसमें लेदर। लेदर, गुड, नोट कर लो सभी लोग अपनी बुक में। मैम लेदर। मैम इसमें क्या होगा? सोल। यस। अमन पासवान बेटा क्या कर रहे हो? चलिए अमन गुप्ता वीडियो ऑन करिए, सुमित वीडियो ऑन करिए। अब स्टोरी हम लोग रीड करने जा रहे हैं, ध्यान से रीड करना, ठीक है? सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। रीडिंग जंक्शन, अब यहाँ से हम रीड करेंगे स्टोरी। लेट्स रीड अ स्टोरी। चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। अबाउट अ पुअर शूमेकर,
पुअर मीन्स गरीब। ओके, चलिए एक स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। किसके बारे में है? एक गरीब शूमेकर के बारे में। जूता बनाने वाला जो है बहुत ज्यादा गरीब है, उसके बारे में कहानी है। Whose life changed with a little magic, जिसका जीवन जो है छोटे से जादू से बदल जाता है। ओके, जिसका जीवन लाइफ जो है उसका छोटे से जादू से लिटिल मैजिक से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अब देखते हैं क्या बदल जाता है। होता है जिससे उसका लाइफ चेंज हो जाता है और गरीब से बहुत ज्यादा धनी बन जाता है, रिच हो जाता है। ओके, यस मैम। यहाँ पे देखिए शूमेकर है, उसकी वाइफ है, ये पिक्चर में दिख रहा है। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, a shoemaker sat at his workbench cutting leather to make shoes। एक दिन शाम को शूमेकर जो है बैठा कहाँ पे बैठा? हिज वर्क बेंच मीन्स काम करने वाले सीट जगह पर। एक दिन शूमेकर शाम को अपने काम करने वाली जगह पर बैठा। कटिंग लेदर टू मेक शूज, और शूज बनाने के लिए लेदर को कट करने लगा। लेदर मीन्स चमड़ा होता है। ओके, शूज बनाने के लिए लेदर को कट करने लगा। Snap went his pair of scissors। चली कैंची चलने पर आवाज स्नैप स्नैप की हुई। ओके, उसकी कैंची चली और स्नैप स्नैप की आवाज होने लगी। देन द शूमेकर was tired very soon। जो शूमेकर था वह बहुत ही जल्दी थक गया। टायर्ड मीन्स थकना, तो बहुत जल्दी बात थक गया। सो मीन्स जल्दी, तो शूमेकर जल्दी ही थक गया। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई विल सीव देम टुमारो। सीव मीन्स सिलना होता है। सीव मीन्स ओके, शूमेकर जो थक जाता है वह कहता है आई एम टायर्ड, मैं थक गया। आई विल सीव देम टुमारो, मैं कल सिलूंगा। टुमारो मीन्स आने वाला कल, तो मैं इसे कल सिलूंगा। शाम को बैठता है सूट सिलने, जल्दी थक जाता है, कहता है मैं थक गया हूँ, अब मैं इसे कल सिलूंगा। आई विल सीव, मैं इसे सिलूंगा। कब सिलूंगा? देम टुमारो, कल सिलूंगा। ओके, यस मैम। देन यस मैम। शूमेकर थॉट, शूमेकर ने सोचा। व्हाट इज फॉर डिनर टुनाइट, मतलब शूमेकर ने ये सोचा कि मैं इसे रख देता हूँ, कल सिलूंगा। अब देखिए क्या कहता है अपनी वाइफ से। व्हाट इज फॉर डिनर टुनाइट, टुनाइट मीन्स आज की रात। टुनाइट मीन्स मैम आज की रात। आज की मैम रात। आज की रात। ओके बेटा स्टॉप। तो शूमेकर जो है अपनी वाइफ से पूछता है व्हाट इज फॉर डिनर टुनाइट, आज की रात डिनर के लिए क्या है, रात्रि भोजन के लिए आज क्या बना है। He asked his wife, उसने अपनी पत्नी से पूछा, शूमेकर अपनी पत्नी से पूछा कि आज की रात डिनर में क्या बना है। There was no bread, यहाँ पे कोई ब्रेड नहीं था। The cupboard was empty, कबर्ड जो है खाली था। The shoemaker and his wife went to bed hungry, शूमेकर और उसकी वाइफ जो है भूखे ही जाके सो गए। उनके घर पे कुछ खाने के लिए नहीं था, कोई ब्रेड नहीं था खाने के लिए, उनका पूरा घर खाली था। ओके, तो दोनों लोग भूखे ही जाके सो जाते हैं। आया समझ में सभी को? यस मैम। यस मैम। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। यस मैम। हम आगे देखते हैं। The shoemaker and his wife went to bed hungry the next morning। अब दूसरी सुबह, next morning means दूसरी सुबह, अब सुबह होती है। The shoemaker woke up, शूमेकर जो जगता है and went to his work bench, और अपने काम करने वाले बेंच पर गया। वह सो के उठा और अपने काम करने वाली जगह पर गया। अब देखते हैं वहां पे क्या होता है, उसे सरप्राइज मिलेगा। There was a big surprise, वहां पर उसके लिए बहुत बड़ा सा सरप्राइज रखा हुआ था शूमेकर के लिए। ओके, शूमेकर के लिए वहां पर बड़ा सा सरप्राइज रखा हुआ था। सरप्राइज कैसा था अभी देखते हैं।
आप गेस करिए क्या सरप्राइज हो सकता है। मैम शूज। मैम मुझे पता है। मैम क्या शूज। मैम शूज। मैम क्योंकि बुक में राइट है। मैम वहाँ पे 4 दोनों आए थे। ओके, वहाँ पे शूज रखा हुआ था। ओके, उसके लिए आगे देखते हैं। The next morning, the shoemaker woke up and went to his workbench. There was a big surprise. On his bench was a pair of beautiful shoes. On his bench, उसके बेंच पर क्या था? A pair of beautiful shoes. एक सुंदर क्या था? जूते का जोड़ा रखा हुआ। मैम जूते का जोड़ा। दो जोड़े, मैम जूते का जोड़ा था। एक जोड़ा जूता रखा हुआ था। ओके, एक जोड़ा, वन पेयर। आगे देखते हैं। Who made them? अब वह कहता है इसको किसने बनाया? Wonder the shoemaker. shoemaker को आश्चर्य होता है कि यह शूज किसने बनाया। ओके, अगर आप भी होते आपको भी आश्चर्य होता है ना वहां पे, क्यों? यस मैम। इसको किसने बना दिया है? ओके, तो उसको भी आश्चर्य होता है कि ये शूज किसने बनाया। मैं तो इसने नहीं बनाया हूँ, कौन बनाया है ये शूज? The stitches are so beautiful. उसकी जो सिलाई की गई थी जूते की बहुत ज्यादा सुंदर थी। ओके, जो जूते में सिलाई की गई थी बहुत ज्यादा यस मैम। एंटनी और पतली पतली एक छोटी छोटी सिलाई की गई थी। Who could make shoes like these? asked his wife. अब उसकी वाइफ पूछती है, उसकी पत्नी पूछती है कि ऐसा शूज कौन बना सकता है? Who could make shoes like this? इस प्रकार का शूज कौन बना सकता है? ओके, दोनों को आश्चर्य लग रहा है कि इस प्रकार का शूज कौन बना सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Who do you think made the shoes? आप बताइए शूज कौन बनाया होगा? गेस करके बताइए। चलिए आप बताइए। बेटा अभी पांडे आप बताइए गेस करके शूज किसने बनाया होगा? अभी वीडियो ऑन करिए, माइक ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, अभी सुनी नहीं रहा। चलिए आप बताइए। मुझे पता है। उम्मीद बताइए बेटा क्या पता है आपको, कौन बनाया था? मैम 4 बॉने ने बनाया था। किसने? 4 बने। 4 इल्फ नहीं थे, 2 ही इल्फ थे। मैम इल्फ 2 थे, 4 मैम इल्फ ने। ओके, जादुई क्रिएचर होते हैं। ओके, मैजिकल क्रिएचर होते हैं, जादुई प्राणी होते हैं इल्फ, जो जादू करते हैं, तो उन्होंने बनाया था। ओके, अभी आगे देखते हैं। लेकिन बहुत छोटे। हाँ, बहुत छोटे होते हैं, नाम ही है, इसमें बौना होता ही है। देखा भी होगा बौने को, किसी बौने को देखा है कि नहीं देखा है? मैम मैंने देखा है। मैम देखा है। हमने देखा है। चलिए आगे हम लोग रीड करते हैं। He sold the shoes for a very good price. उसने उस शूज को अच्छे दाम में बेचा। ओके, उसने उस शूज को, जूते को अच्छे दाम में बेचा। He bought some more leather and food with the money. अब जो उसने शूज बेचा, उससे जो मनी मिले, पैसे मिले, उस पैसे से उसने क्या खरीदा? उसने और भी लेदर खरीदे। मैम ब्रेड। मैम लेदर। और क्या खरीदा? एंड फूड। मैम फूड। और फूड। क्योंकि उनको मैम फूड खरीदा। तो उस पैसे से उन्होंने भोजन खरीदा और कुछ लेदर खरीदे और शूज बनाने के लिए। ओके, यस मैम। यस मैम। They had warm soup bread that night. अब इस रात में उनके पास खाने के लिए क्या था? वार्म सूप, गर्म सूप था। विथ ब्रेड, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ गर्म सूप भी था उनको खाने के लिए। इस रात उनको खाने के लिए सूप भी था और ब्रेड भी था। आफ्टर डिनर, डिनर करने के बाद ही वेंट टू हिज वर्क बेंच, फिर वह अपने काम करने वाले वर्क बेंच पे जाके बैठ जाता है, जो शूमेकर है।
स्निप स्नैप वेंट हिज सीजर, उसकी कैंची चली, स्निप स्नैप स्नैप की आवाज हुई। सून ही वाज टायर्ड, अब फिर जल्दी वह थक गया। जैसे ही बैठा शूज सिलने के लिए तुरंत वह थक गया। ओके यस मैम। बेटा खुशी काम बाद में कर लेना। तो आगे हम लोग देखते हैं। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फिर वह कहता है आई एम सो टायर्ड, मैं अब थक गया हूँ। ही सेड, उसने कहा आई विल स्टिच दीज इन द मॉर्निंग, मैं इन सभी को सुबह सिलूंगा। ओके फिर वह कहता है मैं थक गया हूँ, अब मैं इन सभी को सुबह सिलूंगा। साक्षी समझ में आ रहा है बेटा? हर्षित, साक्षी, आनंदधार, यस मैम। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा बताइए जल्दी थक क्यों जाता था सुमेकर? मैम के बहुत काम कर रहा था। क्योंकि वो बहुत काम करता था। क्या काम करता था? तू बताया तो नहीं क्या काम करता था? क्यों? मैम जूते को बनाता था। जूते सिलता था। जूते सिलते। तो बूढ़ा हो गया हो, इसे थक जाता हो जल्दी ही, क्यों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इन द मॉर्निंग, सुबह देखते हैं क्या होता है। ही हैड अ बिगर सरप्राइज, उसके पास अब और भी ज्यादा अच्छी सरप्राइज रखी हुई थी। ओके बिगर सरप्राइज थी, बहुत ज्यादा अच्छी सरप्राइज उसके पास रखी हुई थी। क्या था उसमें? ऑन हिज बेंच, उसके बेंच पर वर 4 पेयर ऑफ जूते 4 पेयर जूते रखे हुए थे। 4 जोड़े जूते रखे हुए थे। 4 पेयर शूज वहां पे थे उसके बेंच पर। ओके अब तो और खुश हो जाएगा उसको देखकर। द स्टूडेंट आर सो ब्यूटीफुल, यस मैम। सिलाई की गई थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। एंटनी और छोटी छोटी सिलाई की गई थी। Who could make shoes like these? फिर वह कहता है ऐसा शूज कौन बना सकता है? आप फिर वाइफ, उसकी पत्नी ने फिर पूछा इस प्रकार के शूज किसने बनाए होंगे? पीपुल, बेटा आवाज जा रही है? अमन बेटा वीडियो ऑन करिए, कोई छोटा तो नहीं। मैम आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। ओके कहाँ पर हम लोग थे? यहाँ पे। पीपुल क्विट, क्विट में थोड़ा भीड़ होता है, लोगों की भीड़। पीपुल क्विट आउटसाइड द shoemaker's हाउस टू बाय द ब्यूटीफुल शूज, सुमेकर के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी जूते खरीदने के लिए। ओके जूते खरीदने के लिए सुमेकर के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सून, जल्दी ही, दे वर ऑल सोल्ड, वे सभी शूज बिक गए। जल्दी ही जितने भी शूज थे सब बिक गए। ओके शूज बिक गए। शूज बिक गए। द सुमेकर went to the market, सुमेकर मार्केट गया एंड बॉट लेदर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अब वह अलग अलग कलर्स के लेदर खरीद कर लाया। ओके मार्केट से वह अलग अलग कलर के लेदर्स खरीद कर लाया। ही कट द लेदर एंड वेंट टू स्लीप, उसने लेदर कट किया, कट करने के बाद सोने चला गया। ओके रात में उसने लेदर को कट किया, कट करने के बाद वह सोने चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, 6 pairs of colored shoes sat on the bench. 6 pair of colored shoes, अब कलर रंगीन जूते रखे हुए थे। अभी तो वैसे थे ना, अब रंगीन जूते रखे हुए थे उसकी वर्क बेंच पर, जो काम करने वाली बेंच थी उसके ऊपर रंगीन मैम रंगीन जूते थे। कितने थे? 6 पेयर थे। के जोड़े जूते, रंग बिरंगे जूते रखे हुए थे, सुंदर सुंदर। चलो आगे देखते हैं। द सुमेकर्स वाइफ सेड, सुमेकर की पत्नी ने कहा, क्या कहा? वी हैव टू फाइंड आउट हु इज डूइंग दिस, वी हैव टू फाइंड आउट, आज हम देख कर रहेंगे, ढूंढ कर रहेंगे, हु इज डूइंग दिस, यह काम कौन करता है। उसकी पत्नी ने कहा कि आज हम पता लगा के रहेंगे कि ऐसा काम कौन करता है। ओके लेट्स
हाइड इन योर वर्क बेंच टुनाइट। चलो आज की रात हम तुम्हारे जो वर्क शॉप है, काम करने की दुकान है, इसके पीछे छिप जाते हैं। ओके, आज हम लोग यहीं पे छिपे रहेंगे और ढूंढ के रहेंगे कि काम कौन करता है। The clock Yes, ma'am. 12। घड़ी में 12 बजते हैं। कब आते थे? 12 बजे आते थे। घड़ी में 12 बजते हैं। And two tiny elves in turn clothes climbed in through the window। 12 बजते हैं। And two tiny elves, और दो छोटे छोटे बौने, in turn clothes, उनके कपड़े फटे हुए थे। उन बौने के कपड़े बहुत ज्यादा फटे हुए थे। क्लाइम इन थ्रू द विंडो, खिड़की के द्वारा चढ़ते हुए अंदर आते हैं। ओके, दो बौने जिनके कपड़े फटे हुए थे, खिड़की के द्वारा चढ़ते हुए अंदर आते हैं। हाँ बोलो बेटा। मैम ये वाली मैम कहानी में मैम पढ़ा है, मैम सुना है। ओके, मैम देखे भी हैं। देखे भी हो? कहाँ पे बेटा? टीवी में? मैम मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल में देखे हुए हो। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं। तो उनके कपड़े फटे हुए थे और वे खिड़की के द्वारा अंदर आते हैं। They were the size of the shoemaker's little finger। They were size, उनकी साइज क्या थी? उनकी साइज थी जो shoemaker था उसके लिटिल फिंगर, जो उंगली होती है, फिंगर के बराबर। उन दोनों इल्स की साइज जो थी shoemaker की लिटिल फिंगर के बराबर थी। क्या आप लिटिल फिंगर दिखा सकते हो मुझे अपना? आप सभी लिटिल फिंगर कहाँ पे बेटा? शो करिए सभी लोग लिटिल फिंगर। सभी शो करेंगे अपने लिटिल फिंगर को। यस, ओनली लिटिल फिंगर। यस यस, सभी को बता लिटिल फिंगर क्या है। मिडिल फिंगर कौन सा बेटा? मिडिल फिंगर। सब लोग मिडिल फिंगर शो करिए। मिडिल फिंगर। ओके, मिडिल फिंगर हो गया। लिटिल फिंगर। रिंग फिंगर कौन सा है? रिंग फिंगर फिंगर के बगल रिंग फिंगर होता है। ओके, लिटिल फिंगर के जस्ट बगल जो फिंगर है वही रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर के बगल जो फिंगर है आगे वो आपका कौन सा फिंगर है? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर के आगे कौन सा फिंगर है? इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के आगे जो है उसको क्या बोलते हैं? थंब। थंब। हम थंब बोलते हैं। अंगूठा। ओके, इसको जिसको नहीं पता होगा लर्न कर लेंगे। ओके, यस मैम। तो जो उसकी साइज थी, जो ये बौने थे उनकी साइज कितनी थी? जो shoemaker है उसके लिटिल फिंगर के बराबर थी। छोटी उंगली जो है बहुत छोटे छोटे थे। अमन मेरा बहुत लाफिंग कर रहे हो, क्या बात है? They sat on the bench, work bench। वे वर्क बेंच पे जाके बैठ गए। ओके, जो इल्स थे जाके वर्क बेंच पे बैठ जाते हैं। एंड वर्क ऑल नाइट, और पूरी रात काम करते हैं। ओके, जाके वर्क बेंच पे बैठते हैं पर और पूरी रात काम करते हैं। They made 8 pairs of lovely shoes using brown, green and red leather। They made 8 pairs of lovely shoes। अब वे क्या बनाते हैं? 8 पेयर, 8 जोड़े शूज बनाते हैं सुंदर सुंदर। ओके, किसका यूज करते हुए? यूजिंग ब्राउन कलर यूज करते हैं, ग्रीन एंड ब्राउन कलर यूज करके, ब्राउन रेड ग्रीन लेदर का यूज करते हैं। यूज करते हैं ब्राउन, ग्रीन एंड रेड। 8 पेयर शूज बनाते हैं। पहले उन्होंने क्या 1 पेयर बनाया था, फिर 2 पेयर, फिर 6 पे आए 8, अब इस बार 4 बनाए। ओके, 8 जोड़े शूज बनाए उन्होंने।
The shoemaker and his wife came out of their hiding place. नहीं, यहाँ पे छूट गया है. Then they left. शूज बनाने के बाद वे वहां से चले जाते हैं. ओके, then they left. उसके बाद वे चले जाते हैं. The shoemaker and his wife came out. shoemaker और उसकी वाइफ बाहर आते हैं. Of their hiding place. जहाँ पे छिपे हुए थे वहां से दोनों बाहर निकल के आते हैं. Why do you think the shoemaker and his wife did not come out of their hiding place when the elves were in the room? Why do you think? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि shoemaker and उसकी वाइफ बाहर नहीं आए, जबकि जब वहां पे elves थे उस समय वो बाहर निकल के क्यों नहीं आए? मैम क्योंकि वो देख लेंगे। मैम वो देख के भाग जाते। देख के भाग जाते हैं। मैम वो देख के भाग जाते। मैम देख के भाग जाते। पता करना था कैसे बनाते हैं लोग, इसलिए दोनों भाग जाते, इसलिए छुपे थे ताकि लोग भाग न पाए। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। द वाइफ सेड, उसकी वाइफ कहती है, आई हैव नेवर सीन इल्स इन माई लाइफ। मैं अपनी पूरी जीवन में इन इल्स को नहीं भूल सकती हूँ। ओके, इन बोनों को मैं अपने पूरे लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ। देयर क्लॉथेज वर सो थिन, उनके कपड़े बहुत ज्यादा पतले थे। एंड वर्न आउट, और फटे हुए थे। वो कहती है उन दोनों के कपड़े बहुत ज्यादा पतले थे और फटे हुए थे। आई विल स्टिच, मैं सिलूंगी। न्यू क्लॉथेज फॉर देम, मैं उन दोनों के लिए नए नए कपड़े सिलूंगी। सी सीव्ड टिनी टाइट्स कोट्स एंड टिनी बूट्स फॉर द इल्स, उसने क्या किया, छोटे छोटे टाइट कपड़े सिले और कोट सिला। ओके, उनके लिए कोट बनाए, छोटे छोटे कोट बनाए। एंड बूट्स, और बूट्स बनाए पैर में पहनने के लिए। उन बौनों के लिए उन्होंने कोट बनाया और बूट बनाए। देन द नेक्स्ट नाइट दे हाइड अगेन टू वॉच द इल्स, दूसरी रात वे लोग फिर से बौने को देखने के लिए छिप गए। दोबारा से उस बौनों को देखने के लिए छिप जाते हैं। द इल्स वर डिलाइटेड टू फाइंड न्यू क्लॉथेज एंड शूज, जो बौने थे वे नए नए कपड़े और शूज पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डिलाइटेड मीन्स होता खुश होना। ओके, तो जो वहां पे से बौने थे नए नए कपड़े पाकर और शूज पाकर अपने लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दे पुट देम ऑन, वे उसको अपने ऊपर रख लेते हैं, पहन लेते हैं। एंड डांस अराउंड एंजॉय, और चारों तरफ आनंद लेते हुए नाचने लगते हैं। यहाँ पे देखिए नाच रहे हैं। क्यों दिख रहा सभी को ना? मैम दिख रहा है। कपड़े लोग लेकर उसको अपने ऊपर रखते हैं, डांस कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। They never returned to the shoemaker's house again. फिर दोबारा वे कभी भी shoemaker के घर वापस नहीं आए। ओके, इस रात के बाद वे दोनों दोबारा से shoemaker के घर नहीं आए। The shoemaker started making shoes on his own after that day. अब shoemaker देखो, इसके बाद इस दिन के बाद shoemaker खुद से शूज बनाना शुरू कर दिया। अपने आप से वह शूज बनाने लगा। जो shoemaker था वह इस दिन से अपने आप से शूज बनाना शुरू कर दिया। एवरी नाइट, प्रत्येक रात बिफोर ही स्लीप, सोने से पहले वह क्या करता था, ही विस्पर्ड अ थैंक यू टू द इल्स, प्रत्येक रात में सोने से पहले वह डेली उन इल्स को थैंक यू बोलता था। ओके, उनके लिए प्रार्थना करता था, उनको थैंक यू बोलता था। डेली सोने से पहले वह रात में इल्स को थैंक यू बोलता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। ओके, इसके बाद से बहुत खुद से सूट बना के वो अमीर बन गया। ओके, रिच बन गया। अभी तक खुद से नहीं बनाता, थक जाता था, लेकिन अब वो अपने आप से सूट बनाने लगा। Why do you think the elves never returned? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो elves थे दोबारा लौट के क्यों नहीं आए? बोलिए बेटा, क्यों नहीं लौट के आए? मैम क्योंकि उन्हें कपड़े मिल गए थे। मैम मिल गए थे। ओके, क्या बताइए आराध्या से? मैम क्योंकि उन्हें कपड़े मिल गए थे। उन्हें कपड़े मिल गए थे। साक्षी, आप बताइए दोबारा लौट के क्यों नहीं आए? मैम क्योंकि उन्हें कपड़े मिल गए थे और बूट।
कपड़े और बूट मिल गए थे। सुमित यू टेल, आप बताइए दोबारा लौट के क्यों नहीं आए? मैम उन्हें क्योंकि कपड़े मिल गए। कपड़े मिल गए थे। आराध्या वर्मा यू टेल। मैम क्योंकि उन्हें कपड़े मिल गए थे और मैम और फिर वो मैम शूज मेकर कपड़े मिल गए थे और शूज मिल गए थे। मैम उन्हें कपड़े मिल गए थे मैम। वो चलिए अभी पांडे आप मैम बताइए। अभी पांडे माइक ऑन करिए बेटा, आप बताइए। मैम क्योंकि मैम उन्हें क्लास में गए थे मैम और वानों ने मैम उन दोनों को देख लिया था। ओके, हर्षित यू टेल। हर्षित चलिए आप बताइए। सो वहां पे दोबारा से लौट के क्यों नहीं आए? बोले बेटा। अंशु पासवान यू टेल। मैम क्योंकि उन्हें कपड़े मिल गए थे और शूज मिल गए थे। उन्हें कपड़े मिल गए थे और सुमेकर जो है धनी हो गया था। ओके, वह खुद से अब शूज सिलने लगा। अब उनका इसका कोई काम नहीं था। ओके ओके, तो आप सभी लोग इसको रीड करना, खुद से एक बार पढ़ना। ओके, स्टोरी फिर से आप लोग पढ़ना। और जो होमवर्क आज मॉर्निंग में वर्ड्स मीनिंग सभी लोग नोट करके सेंड कर देना। आज का वर्क आपको वर्ड्स मीनिंग सेंड करना। मैम हम नोट करे हैं मैम, थोड़ा सा बाकी है। हाँ, तो सभी लोग नोट करके, जितने लोग ज्वाइन किए हैं सभी का वर्क आना चाहिए। वर्क सेंड कर देना। और नेक्स्ट सेशन में हम सभी लोग यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। ठीक है मैम एक्सक्यूज मी, बोलो बेटा। मैम लिख के सेंड करना है। हाँ, वर्ड मीनिंग लिख के सेंड करना है, नोटबुक में राइट करके सेंड करना है। तो सभी लोग सेंड कर देंगे और इसको भी सेंड कर देंगे जो भी आपने कंप्लीट किया। मैम हम सेंड कर देंगे और आगे नेक्स्ट सेशन में हम सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग एक काम करना, इसको रीड करना क्वेश्चन आंसर और इसके आंसर को ढूंढना और बुक में टिक करना। ठीक है, क्योंकि आज सभी से डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। नहीं तो कौन कितना ढूंढ पाता है, सेंड नहीं करना, क्यों ढूंढ के टिक करना है बुक में अपने। इन सभी के आंसर ढूंढ के टिक करना। आप सभी से हम सुनेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, यस मैम। सुनेंगे फिर कैसे हम सही जवाब करवा देंगे डाउन होगा तो। क्योंकि आप कोशिश करना खुद से ढूंढ के टिक करना सभी का आंसर। आज का वर्क आपको वर्ड मीनिंग सेंड करने का है। ठीक है, यस मैम। किसी को पूछना है कुछ? नो मैम। नो ओके, बाय स्टूडेंट्स। नो मैम। नो मैम। गुड बाय। बाय।